हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल ब्रेन ब्रेन जीएस बाय अवनीश। आइए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है टॉपिक, इतिहास का टॉपिक है साथियों। मैंने हिस्ट्री से लिया है आज और उन बिंदुओं को शामिल किया है जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, छोटी से छोटी परीक्षा, बड़ी से बड़ी परीक्षा। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे और इससे नोट्स बना लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको एक दो प्रश्न परीक्षा में जरूर काम आएंगे। छोटी चाहे वीडियो की हो, सीटेट हो, शिक्षक भर्ती हो, पुलिस की हो, पीसीएस की हो, लेखपाल की हो, बीओ की हो, सब में लगभग इन्हीं से मिले जुले प्रश्न आते हैं। तो मैचिंग करने को आते हैं या सिंगल में दे देते हैं। तो मैंने आज इतिहास का टॉपिक लिया है। हम अपना टॉपिक शुरू करें उससे पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और जो बेल आइकन होती है नोटिफिकेशन की, उसको जरूर दबाएं जिससे आपको मेरे वीडियो के आने की सूचना प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं एक नया टॉपिक इतिहास का, हिस्ट्री का। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है साथियों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च। असल में दांडी मार्च तारीख कुछ देते हैं, कितने किलोमीटर यात्रा की थी, क्या था दांडी मार्च और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू होता था, तो इसको हम बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। तो साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू होता है महात्मा गांधी जी के द्वारा, ये दांडी मार्च के परिप्रेक्ष्य में ही शुरू होता है। दांडी मार्च जब शुरू हुआ था, उन्होंने दांडी मार्च की यात्रा खत्म करने के बाद जब नमक कानून तोड़ा था, तब सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश हुआ था उसी दिन। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था अंग्रेजों के विरुद्ध। दांडी मार्च कहां से कहां तक हुआ था हमें जानकारी होनी चाहिए, परीक्षा में इसी से संबंधित प्रश्न आता है। तो साथियों, इसकी शुरुआत जो होती है वो साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को शुरुआत करते हैं और इनके साथ उसमें 78 सहयोगी होते हैं। जब यात्रा इन्होंने शुरू की थी नमक कानून तोड़ने के लिए, एक दांडी मार्च निकाला था इन्होंने अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए, तो इनके साथ 78 सहयोगी थे और इसका 12 मार्च 1930 को शुरू करके समापन इसका जो है 6 अप्रैल 1930 को इसका समापन दांडी में होता है। 6 अप्रैल 1930 को इसका समापन दांडी में होता है। हम आप लोगों को थोड़ा पीछे ले जाना चाहेंगे दांडी मार्च शुरू होने से पहले। तो साथियों, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है 1929 में, दिसंबर 1929 में एक अधिवेशन होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ये लाहौर का अधिवेशन है, बहुत ही मशहूर अधिवेशन है। ये बहुत ही स्वतंत्रता आंदोलन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे फैसले लिए गए थे जो जटिल फैसले थे, जिनको उन्होंने ले लिया था अंग्रेजों के खिलाफ देश को आजाद कराने के लिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक फैसला था, एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि हम 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। ये उस आंदोलन उस जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें निश्चित कर लिया गया था, प्रस्ताव पारित कर लिया गया था और ये मांग उन्होंने कर लिया था कि हम 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाएंगे, यानी कि अंग्रेजों को हम भगा के ही मानेंगे। तो इस आंदोलन की क्या नाम कांग्रेस का जो सम्मेलन था, इसकी सबसे बड़ी बात थी पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज दिवस मनाना, और उसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। तो उसके परिप्रेक्ष्य में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है कांग्रेस के द्वारा पूरे देश में, और लगभग ये फिर हर साल मनाने जाने लगा, हर साल मनाया जाने लगा 26 जनवरी 1930। यही कारण है साथियों, ये 26 जनवरी तारीख हमारे यहाँ से नहीं, 1930 से स्टार्ट हुई थी, 1929 से। और शायद जो हमारे नेता थे उस समय, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी थे, या जिन्होंने संविधान सभा का निर्माण करके संविधान बनाया था, उन्होंने इसी तारीख को इसीलिए हमारे देश में संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी रखी थी। उसके पीछे शायद यही एक कारण था कि उस दिन हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। जब ये इनका कांग्रेस का जब वो चल रहा था, सम्मेलन चल रहा था, तो उसी सम्मेलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का कांग्रेस की कार्यकारिणी को, कोर कमेटी को, तो बात चल रही थी 1929 का जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, उसमें पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाने लगा और उसी सम्मेलन में, उसी जो कांग्रेस का अधिवेशन था, उसमें एक प्रस्ताव और पारित किया गया था
कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसमें कांग्रेस की कोर कमेटी को दे दी गई थी, जिम्मेदारी दे दी गई थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की तैयारी की जाए। इसके परिप्रेक्ष्य में एक बैठक यहाँ दांडी में भी होती है, बाद में एक और कांग्रेस की बैठक होती है, उसमें इसको अंतिम निर्णय, अंतिम रूप दिया जाता है दांडी मार्च को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। तो इसकी रणनीति 1929 से ही बननी शुरू हो गई थी, क्योंकि किसी न किसी तरीके से हमारा देश के जो नेता थे या जो भी क्रांतिकारी थे वो चाहते थे अंग्रेज जाएं, हमारे देश का राज हमको मिले और हमारा अपने संविधान से अपनी सरकार चले। तो उसी परिप्रेक्ष्य में पूर्ण स्वराज दिवस घोषित कर दिया था, कांग्रेस के द्वारा कर दिया गया था। एक याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज दिवस कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था? तो साथियों ये प्रश्न आता है ज्यादातर, तो इसका उत्तर होगा जो 1929 को जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है उसमें इसको प्रस्ताव पारित किया जाता है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? उस सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। उस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो बाद में जो मीटिंग होती है कांग्रेस की, उसमें इसका प्रारूप पास कर दिया जाता है और उसी के परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से, जो कि गुजरात में है, 12 मार्च 1930 को इसकी यात्रा शुरू की जाती है दांडी मार्च की, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी तक यात्रा की जाती है। इसमें यहाँ पे प्रश्न बनते हैं दोस्तों, प्रश्न बनता है कि दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी, कहां से शुरू हुई थी, कब खत्म हुई थी, कहां खत्म हुई थी? तो साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी, 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी और इसका समापन 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पे होता है। यहां पर महात्मा गांधी पहुंचते हैं और दांडी नामक स्थान पर कानून तोड़कर, नमक को छू करके उसको कानून का जो है उल्लंघन करते हैं, कानून तोड़ते हैं। तो एक बात हो गई। दूसरा प्रश्न बनता है, यात्रा कुल कितने दिन चली थी साथियों? तो एक यात्रा जो दांडी मार्च था ये टोटल 24 दिन चला था और इसमें इनको 78 सहयोगियों ने इनका साथ दिया था। कुल 78 सहयोगी थे। सबसे ज्यादा जो संख्या थी वो गुजरात से थी। इन्होंने टोटल दूरी जो तय की थी वो 390 किलोमीटर दूरी तय की थी साथियों। तो ये तो हो गए दांडी मार्च की मुख्य बातें। इन्हीं से प्रश्न बनता है, प्रश्न आता है क्यों की गई थी? तो नमक कानून तोड़ने हेतु किया गया था। इसका आयोजन नमक कानून तोड़ने के लिए किया गया था। और इसी के परिप्रेक्ष्य में जब ये नमक कानून तोड़ते हैं और वहीं से तोड़ने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश करते हैं महात्मा गांधी। आंदोलन चलता है, नमक कानून के जो भी नमक के जो गोदाम थे, वो चाहे धरसना हो, धरसना नमक गोदाम था धरसना में, वहीं पे तो उस पर हमला कर दिया जाता है, नमक लूटा जाता है और लूटने के बाद नेताओं को गिरफ्तारी शुरू कर दी जाती है साथियों। तो यहाँ सबसे पहले महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया जाता है और महात्मा गांधी को जो शुरुआत होती है, महात्मा गांधी का जो गिरफ्तारी होती है साथियों, वो 5 मई 1930 को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है महात्मा गांधी को इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के विरोध में, और इनको एरबदा जेल भेजा जाता है। यहाँ पे प्रश्न बनेगा, महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? 5 मई 1930। प्रश्न कई परीक्षाओं में आया है, आप देख लीजिएगा पूरे पुराने प्रश्न पत्रों को उठा करके। नमक कानून तोड़ने के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था, तो गिरफ्तार करने के बाद उनको किस जेल में रखा गया था, ये प्रश्न आता है। तो इनको एरबदा जेल में रखा गया था। इनको कई बार जेल हुई, अलग अलग जेलों में इनको रखा गया। ये मैचिंग में प्रश्न दे देते हैं, एक तरफ आंदोलन दे देंगे, दूसरी तरफ जेल दे देंगे और कह देंगे सही कौन सा है या इनको सही मैच करिए। तो हमको याद होना चाहिए एरबदा जेल में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गए थे और 5 मई 1930 को इनको गिरफ्तार किया गया था। तो ये बातें हो गई खास सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने के बाद होती है। गांधी जी 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और ये गिरफ्तारी जब हो जाती है, गिरफ्तारी के बाद भी बहुत हंगामा होता है, आंदोलन और तीव्र हो जाता है। फिर लगभग 7-8 महीने के बाद 26 जनवरी 1931 को इनको रिहा कर दिया जाता है जेल से। 26 जनवरी 1931 को इनको एरबदा जेल से रिहा किया जाता है। उससे पहले जो बीच में इस आंदोलन में कई और भी आंदोलन शुरू हुए। एक लाल कुर्ती आंदोलन है, परीक्षा में पूछा जाता है, इसी दौरान शुरू हुआ था। ये लाल कुर्ती आंदोलन साथियों किसने चलाया था? ये खान अब्दुल गफ्फार जो थे, जिनको सीमांत गांधी भी कहते हैं, इन्होंने स्टार्ट किया था। लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान ने शुरुआत की थी। जब इनको जेल से रिहा कर दिया जाता है, दांडी मार्च यात्रा के दौरान जब किए, उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब उनको गिरफ्तार किया गया था, तब एक समझौता होता है। उसमें गांधी जो था
वो इरविन जो था यहाँ का वायसराय था, तो गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है। हालांकि ये अंग्रेजों की चाल थी, इन्होंने गांधी जी को पोट लिया, बहला फुसला लिया कि किसी तरीके से को शांत किया जाए, आंदोलन को शांत किया जाए, अपने पक्ष में किया जाए। तो एक कई लोग मध्यस्थता करते हैं और 5 मार्च 1931 को दिल्ली में, कहाँ, दिल्ली में गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है, जिसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। साथियों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया दिल्ली समझौता क्या है, तो दिल्ली समझौता गांधी इरविन समझौता है और गांधी इरविन के नाम से भी इसको जाना जाता है। जब ये गांधी इरविन समझौता हुआ था तो सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा था। प्रश्न आता है, दो महात्मा कहा था, किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने इनको, गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा था। लेकिन एक कैपेबल था, अंग्रेज था, विदेशी था, जिसने इरविन की जीवनी लिखी है, जो इरविन का जीवनीकार है कैपेबल, उसने लिखा है अपने लेख में कि इसमें जो समझौता हुआ था इसमें गांधी जी को कुछ नहीं मिला था, केवल एक सांत्वना पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? इसने इस मीटिंग का जो रिजल्ट निकला था उसके बदले में जो इन्हें मिला था महात्मा गांधी को, तो उसको सांत्वना पुरस्कार कहा था, कि केवल सांत्वना दे दी गई, बाकी इनको कुछ नहीं मिला। हालांकि ये उससे भी जुड़ा हुआ है, भगत सिंह की फांसी से भी जुड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी ने बात नहीं रखी थी, कई जगह पढ़ने को मिलता है कि महात्मा गांधी ने इस बात को रखा था इरविन के सामने कि भगत सिंह को छोड़ दिया जाए और जो भी क्रांतिकारी बंद थे उनसे हटा लिया जाए, पुलिस टार्चर को बंद कर दिया जाए, उनकी जांच की जाए और जो जितने हमारे क्रांतिकारी बंद थे उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन कई लोग ये कहते हैं, कई जगह लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी ने अगर चाहा होता तो भगत सिंह को फांसी नहीं हुई होती। इसमें महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल रहा कि उन्होंने इनकी पैरवी नहीं की थी और भगत सिंह को फांसी हो जाती है। दूसरी बात ये भी होती है, गांधी इरविन समझौता, इरविन बहुत चालाक था, उसने 1930 में वो शुरू हो गया था गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन जब कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था तो महात्मा गांधी को यानी कांग्रेस को पोड़ने का एक बहाना भी था। उसके भी परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है गांधी इरविन समझौता हुआ था कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल करने का प्रयास। हालांकि उसमें सहमत भी हो जाते हैं और सहमत होने के बाद ये महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लेते हैं। कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि, कांग्रेस ने केवल एक बार हिस्सा लिया था, महात्मा गांधी जिसमें गए थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। तो एक गांधी की मुख्य बातें हो गई हैं। उसके बाद कई प्रश्न पूछ दिए जाते हैं मैचिंग करने के लिए साथियों, तो आप तारीखें याद रखिएगा। एक तारीख आती है बहुत ज्यादा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, 9 अगस्त 1942। साइमन कमीशन का आगमन कब होता है हमारे देश में? साइमन कमीशन का आगमन 3 फरवरी 1928 को हमारे देश में आता है। इसका विरोध होता है, जिसमें आपको पता होगा लाला लाजपत राय मारे गए थे, चोट लगी थी। तो ये साइमन कमीशन हो गया। इनकी तारीखें विशेष रूप से याद रखिएगा। 12 मार्च कब शुरू होता है? 12 मार्च 1930, समापन 6 अप्रैल 1930, टोटल 24 दिन की यात्रा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, जिसको दिल्ली समझौता कहा जाता है, और गांधी को, कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए तैयार कर लिया जाता है। हालांकि गांधी की फांसी नहीं बचती है, किसकी कमी रही ये तो आप लोग भी जानते हैं। तो अगर शायद मैंने तो जहां तक पढ़ा और सुना यही देखा कि अगर गांधी जी इसकी कायदे से पैरवी करते तो महात्मा गांधी की पैरवी की वजह से भगत सिंह को फांसी बच सकती है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को होता है। साइमन कमीशन का आगमन 3 फरवरी 1928 को भारत में होता है। तो ये मुख्य चीजें हैं। कब रिहा किया गया? 26 जनवरी 1931 को, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। किस अधिवेशन में इसको प्रस्ताव पारित किया गया था? 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उसमें इसको प्रस्ताव को पारित किया जाता है। और इसी सम्मेलन के दौरान, इसी अधिवेशन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन की जिम्मेदारी कांग्रेस कोर कमेटी को सौंप दी जाती है कि इसकी तैयारी की जाए। तो ये रहा हमारा मुख्य प्रश्न जो परीक्षा दृष्टि से आते हैं। विस्तार पूर्वक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमको उतना ही पढ़ना है जो हमारी परीक्षाओं में आ जाए, परीक्षा क्रैक हो जाए और हम अपनी नौकरी लेकर के अपनी नौकरी करें और घर वालों की जिम्मेदारी का निर्वहन करें। तो साथियों, उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। अगर इसको आप देखेंगे तो निश्चित मैं वादे के साथ कह सकता हूं परीक्षा में प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे आपको। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए आप लोग, लाइक कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। अपने साथियों से जरूर सब्सक्राइब करवा दीजिए चैनल को हमारे। और ऐसे ही महत्वपूर्ण परीक्षा के बिंदुओं को लेकर के हम जल्दी ही अगले वीडियो में मिलते हैं आपको। तब तक के लिए नमस्कार और लगे रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।